पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैन, कुड, वुड और शुड और भी सारे मॉडल्स के बारे में, जहाँ पे हमने सीखा था कि इनके यूज़ कैसे होते हैं। वैसे ही इसमें सीखेंगे हम मस्ट के सारे यूज़। मस्ट कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, मस्ट के साथ बी लगेगा तो क्या होगा, मस्ट के साथ हैव लगेगा तो क्या होगा, मस्ट के साथ हैव बीन लगेगा तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्ट का पहला प्रयोग होता है, मस्ट का पहला प्रयोग होगा ज़रूर या अवश्य और डैश और चाहिए के लिए। मतलब कि जिस भी हिंदी वाक्य के बीच में ज़रूर और अवश्य का प्रयोग होता है और आखिरी में चाहिए आएगा तो वहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है। हम सिंपल सलाह के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उसे खेलना चाहिए तो इसका हो जाएगा ही शुड प्ले। और अगर हम ये कहें उसे ज़रूर खेलना चाहिए तो हो जाएगा ही मस्ट प्ले। मतलब कि जहाँ पे अवश्य या फिर ज़रूर का प्रयोग हो और आखिरी में चाहिए आता है वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। हम मस्ट के पहले प्रयोग में सलाह, कर्तव्य या मजबूरी को दर्शाते हैं। मतलब कि अगर हमें सलाह देनी हो, कर्तव्य को दर्शाना हो या फिर मजबूरी को दर्शाना हो तो इसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर मस्ट का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। अब उदाहरण से समझते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, इसका हो जाएगा ही शुड रीड। अगर यही हम कहते हैं उसे अवश्य पढ़ना चाहिए तो इसका हो जाता ही मस्ट रीड। शुड का प्रयोग हम कम आवश्यक सलाह के लिए करते हैं और जो मस्ट का प्रयोग रहता है उसमें ज़्यादा ही आवश्यक सलाह के लिए, आवश्यक या ज़रूरी सलाह के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। वैसे ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तो इसका हो जाएगा वी शुड हेल्प अदर्स। वैसे ही इसमें अवश्य आ जाएगा, जैसे कि हमें दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए तो इसका हो जाएगा वी मस्ट हेल्प अदर्स। वैसे ही अगला सेंटेंस है तुम्हें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए तो इसका हो जाएगा यू मस्ट हेल्प हिम। अगर इसकी जगह अवश्य नहीं आता तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। अगर अवश्य आया या ज़रूरी आया है तो हम इसमें मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर यही सिंपल सेंटेंस होता तो इसका हो जाता तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए तो इसका हो जाता यू शुड हेल्प हिम। वैसे ही अगर हम कहें तुम्हें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, इसमें ज़रूर का प्रयोग होता है तो इसमें हो जाएगा यू मस्ट हेल्प हिम। तो जहाँ भी आपको आखिरी में चाहिए का प्रयोग होता है और बीच में अवश्य या ज़रूरी आए तो वहाँ पे आँख बंद करके आपको मस्ट का प्रयोग करना है। तो ये था पहला यूज़ मस्ट का। चलिए अब देखते हैं मस्ट का नेक्स्ट यूज़। तो मस्ट का दूसरा यूज़ होता है ज़रूर होना चाहिए के लिए। तो जिस भी हिंदी वाक्य में आप ज़रूर होना चाहिए देखते हो तो वहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना, पर इसमें मस्ट अकेला प्रयोग नहीं होता। मस्ट के साथ यहाँ पे बी का प्रयोग होगा। हम मस्ट बी का वहाँ पे प्रयोग करते जब हमें कहना हो कि ज़रूर होना चाहिए। मतलब कि तुम्हें डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर ज़रूर होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार ज़रूर होना चाहिए, तुम्हें गायक ज़रूर होना चाहिए। तो जब भी हमें कहना हो कि तुम्हें ज़रूर होना चाहिए तब हम मस्ट बी का प्रयोग करें। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर मस्ट बी का प्रयोग, फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन, नाउन में या फिर किसी प्रोफेशन का नाम, या फिर तुम्हें वो होना चाहिए तो किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी प्रोफेशन का नाम। या फिर एग्जेक्टिव का प्रयोग, एग्जेक्टिव में कैसे कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें अच्छा इंसान होना चाहिए, तुम्हें बुरा इंसान होना चाहिए। जब भी हमें कहना तुम्हें ज़रूर ये होना चाहिए तब हम प्रयोग करते हैं मस्ट बी का। जैसे कि वह ज़रूर आपका भाई होना चाहिए, ही मस्ट बी योर ब्रदर। वह अवश्य एक गायक होना चाहिए या फिर एक गायक होगा तो ही मस्ट बी ए सिंगर। वैसे ही हमें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, वी मस्ट बी ऑनेस्ट। अब चलते हैं हमारे अगले मस्ट के प्रयोग में। मस्ट का अगला प्रयोग होता है ज़रूर होना या फिर अवश्य होना और आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं के लिए। मतलब कि जो भी हिंदी वाक्य के आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कि कंटिन्यूस में आता हो पर उसमें अवश्य या ज़रूर का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पे हम मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर मस्ट बी का, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग और फिर अदर वर्ड। अब उदाहरण से समझिए, मैं आपके घर ज़रूर आ रहा हूँ। इसमें ज़रूर का यूज़ हो रहा है और साथ ही में ये बताया जा रहा है कि वो क्रिया हो रही है, जारी है, चल रही है। मैं आपके घर ज़रूर आ रहा हूँ तो इसका हो जाएगा आई मस्ट बी कमिंग टू योर होम। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मैं अब अवश्य जा रहा हूँ। मैं अब अवश्य जा रहा हूँ
मतलब कि श्योर है कि मैं जा रहा हूँ, साथ ही साथ ये भी श्योर है कि साथ ही साथ वो क्रिया चल रही है, तो इसमें हो जाएगा मैं अवश्य जा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई मस्ट बी गोइंग नाउ। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं, इसमें भी क्रिया चल रही है, जारी है और इसमें ज़रूर का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा यू मस्ट बी जोकिंग। कुछ स्टूडेंट को डाउट आएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी काम जारी रहता है और इस वाले भी मस्ट बी वाले में भी कंटिन्यूस का जारी चल रहा है, इसमें भी रहा है, रही, रहे का प्रयोग हो रहा है। तो इनके बीच का अंतर समझ लेते हैं। जब भी हम कंटिन्यूस की बात करें उसमें भी कार्य जारी होता है, उसमें भी चल रहा होता है, कंटिन्यू रहता है, पर जब हम उसमें बात कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा 100% श्योरिटी नहीं रहती, ज़रूरी अवश्य का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पे ऐसा होता है वह जा रहा होगा, ही इज़ गोइंग, वह आ रहा होगा, ही इज़ कमिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, इज़ एम आर का प्रयोग हो रहा है हेल्पिंग वर्ब में। पर जब हम मस्ट बी का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में करते हैं जब अवश्य या ज़रूर का प्रयोग हो रहा, मतलब जब जहाँ भी ज़रूर या अवश्य का प्रयोग हो रहा हो वहाँ मस्ट बी का प्रयोग करेंगे, और जहाँ भी नॉर्मल कंटिन्यूस का सेंटेंस है जहाँ पे ज़रूर और अवश्य नहीं है तो वहाँ पे हम कंटिन्यूस के इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं मस्ट का नेक्स्ट यूज़। मस्ट का नेक्स्ट यूज़ होता है ज़रूर होगा या अवश्य होंगे के लिए। मतलब जिस भी हिंदी वाक्य में ज़रूर होगा या अवश्य होगा का प्रयोग होगा वहाँ पे आपको मस्ट हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे मस्ट अकेला प्रयोग नहीं होता, इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने मेरा नाम ज़रूर सुना होगा, तो इसका हो जाएगा यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है, मनोज ने सुनीता को ज़रूर बुलाया होगा, तो इसका हो जाएगा मनोज मस्ट हैव कॉल्ड सुनीता। वैसे ही तीसरा सेंटेंस है, मनोज ने सुनीता से अवश्य मिला होगा या ज़रूर मिला होगा, तो इसका हो जाएगा मनोज मस्ट हैव मेट सुनीता। तो जब भी आपको कहना हो कि ज़रूर होगा या अवश्य होगा या ज़रूर होंगे या अवश्य होंगे, तो ऐसे वाक्य में आपको मस्ट हैव का प्रयोग करना है, साथ ही में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और उदाहरण देख लीजिए, वह अवश्य ट्रेन से गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन बाय ट्रेन। इसमें गो की थर्ड फॉर्म हो जाती गॉन, तो इसमें ही मस्ट हैव गॉन बाय ट्रेन। वैसे ही मनोज सुनीता से अवश्य मिल चुका होगा। आपको बताया था कि जो भी परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं जिसमें चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे, तो ऐसे वाक्य में हैव का प्रयोग होता है। कुल मिला के जहाँ पे भी अवश्य या ज़रूरी का प्रयोग हो रहा हो और साथ ही साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पे हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जिस भी वाक्य में आए तो आपको वो समझ लेना कि वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो ऐसे वाक्य में आपको हैव का प्रयोग करना है। तो इसके साथ मस्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों में, ताकि हमें यह बताना हो कि ये काम हो चुका होगा, ज़रूर हो चुका होगा या अवश्य हो चुका होगा। तो ऐसे वाक्य को बोलने के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आखिरी उदाहरण समझते हैं। वे लोग क्रिकेट मैच अवश्य खेल चुके हैं, तो इसका हो जाएगा दे मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट मैच। तो ऐसे वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं का प्रयोग हो रहा और उससे पहले अवश्य या ज़रूरी का प्रयोग हो रहा, तो वहाँ पे हम आँख बंद करके मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा वे लोग क्रिकेट मैच अवश्य खेल चुके होंगे, तो इसका हो जाएगा दे मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट मैच। इसमें प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाता प्लेड। अब चलते हैं मस्ट के अगले यूज़ पे। हमने मस्ट हैव पढ़ लिया, अब हम समझते हैं मस्ट का, अगर मस्ट हैव को हम पैसिव बनाएंगे तो वो क्या होगा। मस्ट हैव का हम पैसिव बनाते हैं तो उसको हो जाता है मस्ट हैव बीन। मतलब कि कोई भी प्रबल संभावना, प्रबल संभावना मतलब कि वो किसी भी जगह वो घटना 99% हो रही है, हमें यह बताने के लिए मस्ट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें ज़रूर होगा या अवश्य होंगे को बताने के लिए हम पैसिव तरीके से बताया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर मस्ट हैव बीन का प्रयोग, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग और फिर बाय का प्रयोग। क्योंकि पैसिव बना रहे हैं तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। सबसे पहला सेंटेंस है, मनोज द्वारा
सुनीता को किताबें अवश्य मिली होंगी, तो इसका हो जाएगा सुनीता मस्ट हैव बीन गॉट बुक्स बाय मनोज। अब समझिए एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव वो होता है जब हम टेंस नॉर्मल वाला होता है, वो होता है एक्टिव। और बाकी क्या होता है जब हम सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं ना कि कार्य पे, तो वो होता है एक्टिव। जब हम कार्य पे फोकस करेंगे और सब्जेक्ट को आखिरी में रखते हैं तो वो हो जाता है पैसिव। जैसे कि एक्टिव का एक वाक्य समझिए, जैसे कि मम्मी खाना पका रही होगी। इसमें क्या हो रहा है, बता सब्जेक्ट हमारा क्या है, मम्मी। फोकस हम काय पे कर रहे हैं, मम्मी पे। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, खाना पकाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ है, खाने पे, ऑब्जेक्ट पे। हमारा फोकस हमारा सब्जेक्ट पे नहीं है, हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे है। तो जब ऑब्जेक्ट पे फोकस हो तो वो पैसिव होता है, जब हमारा सब्जेक्ट पे फोकस हो तो वो एक्टिव होता है। अब कुछ और एग्जांपल से देख लीजिए। मनोज अवश्य पीटा गया होगा, मनोज अवश्य पीटा गया होगा, तो इसका हो जाएगा मनोज मस्ट हैव बीन बीटन। वैसे ही मनोज ज़रूर सुनीता द्वारा पीटा गया होगा, तो इसमें हो जाएगा मनोज मस्ट हैव बीन बीटन बाय सुनीता। इसी तरीके से आपके मस्ट के सारे प्रयोग कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये